हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज चलते हैं साउंड के थर्ड पार्ट की तरफ। हमने सबसे पहले क्या देखा था? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन नेक्स्ट क्या था? क्लासिफिकेशन थे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे किया था? मीडियम के बेसिस पे, मैकेनिकल। देन सेकंड क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद में वाइब्रेशन के बेसिस पे क्लासिफाइड किया था कि किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं एटम्स। वहां पे क्या हुआ अपने पास? दो टाइप्स मिले अपने को। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव्स। आज थर्ड देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स कि वेव है वो बेसिकली है क्या, कौन कौन सी कंपोनेंट से मिलकर बनी है। कंपोनेंट्स बोल सकते हो, पार्ट्स बोल सकते हो। ठीक है, तो आज देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे फर्स्ट, मोस्टली बुक्स में आपको क्या 5 टाइप्स ही मिलेंगे। कौन कौन से? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ये 4 टाइप्स ही आपको मेजरली मिलेंगे, लेकिन अपन यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स भी रीड कर रहे हैं। फर्स्ट फेज और लास्ट क्या मेरे पास? स्पीड। इसको भी इसके अंदर मेंशन किया है ये समझने के लिए कि बेसिकली वेव्स हैं, उनका रिलेशन स्पीड के साथ कैसा रहेगा। अगर स्पीड इंटेंस हो रही तो वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। और जो सबसे पहला फेज, ये एक बेसिक है वेव के करेक्टरिस्टिक को समझने के लिए कि वेव्स के जो एटम्स हैं वो किस डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहे हैं, किस किस से एक दूसरे से किस वे में रिलेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं फेज। फेज क्या होता है? ऑल पॉइंट्स ऑन ए वेव विच आर इन द सेम ऑफ वाइब्रेशन। जितने भी मेरे वेव्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम तरीके से वाइब्रेट होंगे, उनको क्या कह सकते हैं? आर सेड टू बी ऑन सेम फेज। क्लियर है? जैसा सपोज मेरे पास ये एक मेरी वेव है। इस वेव्स में अगर मैं पॉइंट एच पे जो पार्टिकल है उसकी बात कर रहा हूं, पॉइंट डी पे जो पार्टिकल है उसकी बात कर रहा हूं, अगेन अगर मैं इस वेव को और एक्सटेंड करता हूं तो यहां पे आप एक और फॉर्म बना सकते हो, जैसा वाई कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां पे मेंशन करता हूं कि एच डी और जो वाई है ये पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली किसमें होंगे? सेम फेज के अंदर। किसमें होंगे? सेम फेज के अंदर। और अगर मैं डिफरेंट बात करता हूं, जैसा जी पॉइंट पे पार्टिकल है, ई पॉइंट पे पार्टिकल है और ए पॉइंट पे पार्टिकल है, ये बेसिकली किस वे में रहेंगे? ओके, जी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी बात करेंगे, सी पॉइंट पे पार्टिकल है उसकी बात करेंगे, और यहाँ पे एक एफ मेंशन कर देते हैं। ये किस में होंगे? सेम फेज में होंगे। जी, सी एंड एफ, ये किस में होंगे? सेम फेज में होंगे। तो आपको सेम फेज क्लियर हुआ एक बार कि मेरी जो वेव्स है उसमें जो पार्टिकल्स सेम वे में ओसिलेट होते हैं, सेम डायरेक्शन में ओसिलेट होते हैं, सेम एम्पलीट्यूड के साथ ओसिलेट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम हो, उनको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? सेम फेज। उनको क्या कहेंगे? सेम फेज। एक बार दोबारा डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑन ए वेव विच आर इन सेम ऑफ वाइब्रेशन, जो सेम तरीके से वाइब्रेट कर रहे हो, आर सेड टू बी इन ए सेम फेज। ये चीज क्लियर? जस्ट एक्सप्लेन किया, क्योंकि कुछ बुक्स में फेज को डिफाइन किया गया है, कुछ बुक्स में स्टार्टिंग कहां से की हुई है? वेवलेंथ से। तो हम अभी सेकंड टॉपिक कौन सा अपना? वेवलेंथ, उसकी तरफ चलते हैं। ओके, अब वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है किसी भी वेव की? तो सबसे पहले हम यहां पे एक बार एक वेव देखते हैं। ये क्या है? मेरी एक वेव। अब इस वेव में मैं वेवलेंथ किसको कंसीडर करूंगा? वेवलेंथ किसको कंसीडर करूंगा? तो मैं कह सकता हूं कि यहां से अगर मैं बिगिनिंग कर रहा हूं और यहां पे एंड कर रहा हूं, बोल सर आप यहां से बिगिनिंग है यहां पे एंड कैसे कर सकते हैं? सपोज मैं मान सकता हूं मेरी वेव है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से। क्लियर? तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं? एज ए वेवलेंथ। क्लियर है ये चीज? तो वेवलेंथ जहां से स्टार्ट होगी वहां से एंड तक, इस चीज को आप डेफिनेशन में कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू
consecutive compressions, two consecutive compressions or two consecutive rarefactions। और आप एक तरीके से ये डिफाइन कर सकते हो कि वेवलेंथ क्या होगी, कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के मिड की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। या फिर टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड थ्रो इज कॉल्ड द वेवलेंथ। रीजन, क्योंकि यहां पे जो कंप्रेशंस की बात की है, इस चीज को क्या कह सकते हैं हम, कंप्रेशंस, ठीक है। देन इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं, रेयरफैक्शन। सेम एज अगर मैं इस चीज की बात करता हूं तो ये मेरा क्या है, क्रिस्ट, एंड ये मेरा क्या रहेगा, थ्रो। क्लियर है? मैं इसको हॉरिजॉन्टली लिख देता हूं जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। तो ठीक है, यही मेरा कंप्रेशन और क्रिस्ट है और ये मेरा रेयरफैक्शन और तो है। तो अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं कि इसकी भी बात करते हैं, ये भी मेरा कंप्रेशन, एंड इस पॉइंट की बात करें तो ये, ठीक है। तो आपके यहां पे क्या डिफाइन किया गया है, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस के मिड की पोर्ट को बीच में क्या कहेंगे, वेवलेंथ। और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन, दो लगातार रेयरफैक्शन के मिड के पार्ट को क्या कहेंगे, वेवलेंथ। क्लियर? अब सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट, ऑब्वियसली इसी कंप्रेशन को हमने क्रिस्ट कहा है, तो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट के मिड के जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ। एंड और थ्रो, टू कॉन्जिक्यूटिव जो थ्रो है उनके मिड के पार्ट को क्या कहेंगे, एक वेवलेंथ। ये चीज क्लियर हुई? तो एक बार देखते हैं वापिस, the distance between the two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is called wavelength. And again, the distance between the two consecutive crest or two consecutive throw is also called to the wavelength. आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हुई? ओके, अब इसी को कुछ अनदर वर्ड्स में भी डिफाइन किया गया है कुछ बुक्स में। वहां पे क्या कहते हैं कि वेवलेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस, wavelength is a minimum distance in which a sound wave repeat itself। मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस किसी भी साउंड वेव की जब वो अपने को खुद को सेल्फ क्या कर रही हो, रिपीट कर रहे हो। जैसे अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, सपोज ये मेरा एक कंप्लीट क्या फॉर्म हुआ, क्रिस्ट। अगर मैं यहां पे एक बात करता हूं तो ये यहां पे कंप्लीट क्या हुआ, थो। अब अगर मैं नेक्स्ट यहां से स्टार्ट करता हूं तो क्या मेरा ये फर्स्ट जो मेरा क्रिस्ट फॉर्म हुआ, क्या इसको रिपीट नहीं कर रहा, ऑब्वियसली कर रहा है। और मैं अगर यहां पे मूव करता हूं तो क्या मेरा थो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ऑब्वियसली हो रहा है। तो इसलिए क्या मैं इतनी सी डिस्टेंस को, ये जो मेरी डिस्टेंस है, क्या इसको मैं ऑल्सो, ये जो लेमड़ा है, लेमड़ा, ठीक है, इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कुछ लेमड़ा बोलते हैं या लेमड़ा बोलते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये जैसा आप लिखते हैं, अच्छा इन्वर्टेड वाई बोल सकते हो, ठीक है, कुछ वाई की शेप में रहता है लेकिन इन्वर्टेड रहता है, उल्टा, तो इसको लेमड़ा बोलेंगे। तो लेमड़ा की बेसिकली डिस्टेंस को किस में मैनेज कर सकते हैं हम, इनको भी एक वेवलेंथ बोलेंगे। ये भी मेरी क्या है, वेवलेंथ। और अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये कंप्लीट एक वेव है जिसके बाद में खुद को रिपीट करना स्टार्ट करेगा, तो इसको भी क्या कहेंगे, ये वेवलेंथ। तो दोबारा एक बार डेफिनेशंस को एक बार क्लियर रीड करते हुए नेक्स्ट पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज आल्सो कॉल्ड टू वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट और कॉन्जिक्यूटिव थ्रो इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। ये क्लियर हुआ? इन अनदर टर्म, wavelength is the minimum distance, wavelength is the minimum distance which a sound wave repeat itself, जब ये खुद को रिपीट करना स्टार्ट करता है। अब पॉइंट आता है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, सिंपल, मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मोशन याद है, 6th में भी आपने मोशन पढ़ा, 7th में भी आपने मोशन पढ़ा, तो वहां पे सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस में कवर होती है, लेंथ में। और लेंथ की ऐसा यूनिट किसे मेजर करेंगे, मीटर। तो कोई भी लेंथ होगा उसको किस वे में मेजर करेंगे, मीटर। जैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अगर मैं किसी क्यूबॉइड की बात करता हूं उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। क्योंकि हम वहां पे लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, जब भी फिजिक्स के अंदर लेंथ को कंसीडर करेंगे हमारे ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। तो ये क्या है, एक वेव लेंथ।
वेव की लेंथ, तो ऑब्वियसली इसकी एसआई यूनिट भी क्या हो गई, मीटर। क्लियर है? फर्स्ट फेज, सेकंड वेवलेंथ। थर्ड पे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी। थर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ये वर्ड आपने बहुत फेमिलियर होगा। कैसे? मोस्टली अपन बोलते हैं मेरी फ्रीक्वेंसी इस पर्सन से मैच नहीं हो रही। बहुत बार आपने आपस में कम्युनिकेट करते तभी फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा लाइट के चैप्टर में भी आपने सुना होगा कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर लाइट की कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज। यूएस में 60 हर्ट्ज। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है इंडिया के अलावा भी एशिया के अंदर जिनमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और कुछ डिफरेंट में यूएस के, उनके कनाडा या बाकी की कंट्रीज की बात करता हूँ, वहां 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो ये है क्या एग्जैक्टली? तो अगर मैं लाइट की 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, तो इसका मतलब 1 सेकेंड, इन ए सिंगल सेकेंड वो 50 टाइम्स स्विच होती है। इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट। तो 50 टाइम्स वो क्या हुई, स्विच हुई। तो अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो उसको क्या कहेंगे, 50 हर्ट्ज। किसमें में, 1/50 टाइम्स, 1/50 टाइम्स। क्लियर हुआ? बस इस चीज को एक बार रीड करो और छोड़ दो। ये कहां यूज होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पे देखते हैं, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगी उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस। अब यहाँ पे जो वेव वर्ड है, इसको यहाँ पे किस वे में बोल सकते हैं, ओसिलेशन। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि वेव्स को किस वे में एक्सप्लेन करेंगे, पेंडुलम के वे में। तो पेंडुलम क्या करता है, जैसे मेरे पास ये पेंडुलम है, यहां से राइट गया, देन लेफ्ट गया, और वापस अपनी इसी पोजीशन पे पहुंचा। तो हम इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट वन ओसिलेशंस। क्लियर है? ओसिलेशंस याद है पेंडुलम के? तो बेसिकली ये जब मूवमेंट कर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, ओसिलेट। तो उसी वे में मेरी जो वेव है वो कंप्लीट अपनी एक वेवलेंथ कवर कर रही होती है, तो उसको वन क्या बोलते हैं, सिंगल ओसिलेशन कंप्लीट किया उसने। तो इन अदर टर्म्स, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, वो 1 सेकेंड के अंदर कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, वही क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। इन अनदर टर्म्स, मैं सेकंड डेफिनेशन, अपने पास हमेशा यहाँ पे मोर देन वन डेफिनेशन होगी। रीजन, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है कि आपका जो सीबीएसई बोर्ड है, आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं या आईसीएसई को फॉलो कर रहे हैं या कोई स्टेट बोर्ड है, तो हर एक बुक्स में कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस मेंशन रहती है। तो ऑलवेज मैं यहाँ से एक से ज्यादा डेफिनेशंस लेके आऊंगा समझने के लिए। ठीक है? इट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दैट ऑकर्स पर सेकंड। एक सिंपल डेफिनेशन क्या हुई, इट इज, ये इट इज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है? तो इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दैट अकर्स एवरी सेकेंड या पर सेकेंड, कि कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहे हैं विद इन 1 सेकेंड, उसी को क्या कहूंगा मैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे लाइट की बात की थी, अगर मैं लाइट की बात करता हूं तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 1 सेकेंड के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसीज कवर हो रही है उसमें, 50 हर्ट्ज। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके। द एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। ऑब्वियसली मैं इतना टाइम से बोल रहा हूं कि क्या होगा इसका, एच जेड, हर्ट्ज। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी मेरी, हर्ट्ज। HERTZ, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, कैपिटल H एंड शॉर्ट जेड। 1 हर्ट्ज किसकी इक्वल होगा, 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ये कैसे हुआ, अगर मैं बोलता हूं कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, हम आपको फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट करते हैं और इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपका वी आप ऐसा मेंशन करते हो, ठीक है, न्यू को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करना है, हल्का सा टिल्ट करना है। वी को आप इसमें में मैनेज कर रहे हो, न्यू को कुछ इसमें में, या फिर कुछ बुक्स में इसको फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली एफ से भी डिनोट किया गया है। ठीक है? तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को न्यू से मेजर कर रहा हूं या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो न्यू इक्वल्स टू क्या होगा, अगर मैं 1 हर्ट्ज बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, 1 हर्ट्ज बोल रहा हूं,
फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड के अंदर उसका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट किया। अगर मैं यहां पे बोलता हूं 2 हर्ट्ज, इसका मतलब उसने एवरी सेकेंड 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पे 1000 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 1K। ये जो K है ये ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है? 1000 को। ये जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑलवेज 1000 को। तो अगर मैं यहां बोलता हूं कि 1K हर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा? 1000 हर्ट्ज। क्लियर है? ये आप इसमें भी देखते हैं, जैसे 2K रेजोल्यूशन के अंदर बात करें तो जो 2K वीडियोस होते हैं उसका मतलब क्या हुआ? 2000 पिक्सल्स। क्लियर? अब इसी चीज को हम डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं। यहां पे मेरा एक लो वेव फ्रीक्वेंसी है, एक हाई वेव फ्रीक्वेंसी है। तो अगर लो वेव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, मैं एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर देता हूं। नीचे ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मेरा वेव है, देन एक्स एक्सिस पे मेरा टाइम को रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं मानता हूं कि कुछ इस पोजीशन पे कुछ स्ट्रेट है, ओके, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो एक बार इस चीज को समझते हैं। सपोज मेरा यहां पे 1 सेकेंड कंप्लीट हो रहा है। क्या कंप्लीट हो रहा है? 1 सेकेंड। अब वहां पे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को देखिए, यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, अगेन 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, अगेन यहां पे 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ? यहां मैंने समझाया था 1 हर्ट्ज का मतलब 1 ऑसिलेशन इन एवरी सेकेंड, 2 ऑसिलेशन इन एवरी सेकेंड। तो 3 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 3 टाइम ऑसिलेट इन ए सिंगल सेकेंड। तो सिंगल सेकेंड में अगर ये 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, अगेन क्या ये टाइम ड्यूरेशन चेंज होगा? नहीं। यहां पे अगर 1 सेकेंड है तो ऑलमोस्ट यहां पे भी 1 सेकेंड होगा। अगेन ये 3 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। यहां से मेरी वेव स्टार्ट हुई, यहां पे 1, अगेन यहां पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। तो क्या इसको मैं 1.5 ले सकता हूं? ठीक है, न्यू इक्वल्स टू कितना हुआ? 1.5 हर्ट्ज। न्यू इक्वल्स टू, आपकी बुक्स में मोस्टली मेरे को जितना आइडिया है एफ मिलेगा, तो आप इसको एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा? 1.5 हर्ट्ज। ये क्लियर हुआ? यहां पे क्या मेंशन है? लो फ्रीक्वेंसी वेव्स, और यहां पे सेकंड हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हुई? 1.5 हर्ट्ज, और ऊपर 3 हर्ट्ज। क्या फ्रीक्वेंसी क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट क्या है? टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है मेरा? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या रहेगा? पहली चीज आपको समझ आ रही है कि टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स है उनको देख के आधी चीजें एक्सप्लेन हो जाती है। जैसा टाइम, इसमें कहीं ना कहीं टाइम कैलकुलेट हो रहा है। द टाइम टेकन बाय 2 consecutive compressions or 2 consecutive rarefactions क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसका मतलब हुआ कि जो जिस चीज को मैंने 2 consecutive rarefactions और 2 consecutive compressions की बात की थी, जो कि मेरी एक वेवलेंथ थी, उसी चीज को कंपेयर या कंसीडर किससे कर रहे हैं? टाइम के साथ कंसीडर कर रहे हैं कि 1 सेकेंड के अंदर मेरी कितनी वेव्स किसी भी पॉइंट को पास ऑन कर पा रही है, या इन अनदर टर्म्स कि मेरी जो एक सिंगल वेवलेंथ है उसको किसी पॉइंट को पास करने में कितना टाइम या कितना टाइम ले रही है वो चीज। ठीक है, द टाइम टेकन बाय 2 consecutive compressions or 2 consecutive rarefactions to across a fixed point is called time period of the wave। उसी को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड उस वेव का। इन अनदर टर्म्स, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, या फिर क्या कह सकते हो? वन कंप्लीट ऑसिलेशंस। कितना टाइम रिक्वायर्ड हो एक कंप्लीट ऑसिलेशंस के लिए, उसी को इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसी को क्या कहोगे? टाइम पीरियड। कि मेरी जो कंप्लीट एक वेवलेंथ थी या मेरे कंप्लीट ऑसिलेशंस है उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उसी चीज को क्या कहेंगे?
टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड अगर टाइम पे डिपेंड करता है तो ऑब्वियसली उसका यूनिट क्या होगी, सेकेंड। एक नोट यहां पे है, द टाइम पीरियड ऑफ ए वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स। जैसा अगर मैं बात करता हूं कि मैंने आपको लाइट के बारे में बताया था, लाइट के लिए कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन अगर मैं टाइम पीरियड किसका, लाइट के टाइम पीरियड की बात करूंगा, तो यहां पे क्या होगा, 1/50। रीजन, एक सेकेंड के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसीज पास हो रही है, 50 हर्ट्ज। यही तो हमने डिस्कस किया कि एक सेकेंड के अंदर कितनी पास हो रही है, ठीक है, ओके। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा मेरा, 1/फ्रीक्वेंसी। यहां पे देखिए 1/न्यू है, इसको आप 1/f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर ये चीज। तो यहां एक एग्जांपल हो रहा है, सेम एग्जांपल है ऊपर वाला, जस्ट यहां पे उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं कि एक कंप्लीट वेव को कितना टाइम ड्यूरेशन लग रहा है। तो यहां पे देखिए एक बार, क्या है, मेरी कंप्लीट एक वेव है, ओके। तो यहां पे हमने ऑलमोस्ट इस चीज को क्या माना था, 1 सेकेंड, हमने इसको 1 सेकेंड कहा था। देन यहां पे इसका थर्ड पोर्शन है, एक के अंदर कितना कवर किया था, एक के अंदर कितना कवर किया था इसने, 3 कंप्लीट ऑसिलेशंस। तो अभी ये 1 ऑसिलेशन कितने टाइम में लगा, बोलो 1/3। तो क्या मैं इसको 1/3 लिख सकता हूं, क्लियर है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 3 हर्ट्ज। तो क्या ये 1/f नहीं हो गया, अब इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/3। और सेम अगर मैं इसी की बात करता हूं यहां पे, ठीक है, तो ये कंप्लीट 1 ऑसिलेशन यहां ऑलमोस्ट आता है। तो 3/4 कुछ ऐसा रहता है, या 3/2 बोल सकते हो इसको। इसका कितना हुआ, 3/2, 3/2, ओके, 1/3/2 होगा ना, 3/2। अब इस चीज की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1.5। 1.5 को क्या आप 3/2 बोल सकते हो, ऑब्वियसली। तो इसका टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/1.5, या अगेन 1/3/2। क्या ये इस चीज से मैच हो रहा है, ऑफ कोर्स। तो इसी चीज के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ ए वेव इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। 1 में मेंशन करेंगे उसको, तो t इक्वल्स टू 1/f। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन समझ आया, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्लियर हुआ, ओके। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओके, यहां पे हम दोनों एक ही साथ में स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब मैं पहले भी एक बार लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। एम्पलीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट, कि वेव है या जो ऑसिलेट हो रही है वो अपनी मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड हुई है, कितना अपर साइड गई है और कितना डाउनवर्ड साइड गई है, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो वर्ड्स में देखते हैं एक बार, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल टू द मीडियम फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, मेन पोजीशन। ये उसकी कौन सी है, मेन पोजीशन। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन, जब वेव प्रोपोगेट कर रही है तो वो कितना अपनी मेन पोजीशन से अपर साइड जा रही है और कितना वो डाउनवर्ड साइड जा रही है, इसी चीज को क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये जो वैल्यू है, जिसको यहां से ऐसा, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन में बात करता हूं, तो द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज द हाइट ऑफ द क्रिस्ट। जो मेरी अपर साइड में क्रिस्ट है,
कंप्रेशंस बोल सकते हो उसको, उसकी हाइट, और द डेप्थ ऑफ थ्रो इन ए वेव, मेरी वेव की जो क्रिस्ट जितना हाइट गेन करेगा उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे, या जितना थ्रो बॉटम में जाएगा या जितना डिस्प्लेस होगा उसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। ये क्लियर हुई डेफिनेशन? एक बार मैं ऊपर वाली जो मेन डेफिनेशन उसको दोबारा रीड कर देता हूं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड हुआ है ऑफ द पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल किसका, ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से पार्टिकल जितना डिस्प्लेस हुआ है ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन के टाइम पे ऑफ ए वेव, वेव का इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसको क्या कहेंगे, उस वेव का एम्पलीट्यूड। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसको मोस्टली ना एम्पलीट्यूड को अपना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है बुक्स में, एम्पलीट्यूड जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरह डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और एक लास्ट में एक रिलेशन है, स्पीड। तो स्पीड क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्स, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई भी एक वेव इन 1 सेकेंड, कोई भी एक वेव है वो 1 सेकंड के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, ऑफ द वेव टू वेलोसिटी ऑफ द वेव, उसी वेव की या क्या कहेंगे उसको, उसकी वेलोसिटी कहेंगे, उसकी स्पीड कहेंगे। ये चीज तो पहले से भी क्लियर है ना कि शिफ्ट इट पोजीशन इट इज कॉल्ड स्पीड, व्हेनेवर ए ऑब्जेक्ट शिफ्ट इट पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहते थे, स्पीड। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे वेव्स के फॉर्म में भी है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसी को क्या कहेंगे, उसकी वेव की स्पीड या स्पीड ऑफ द वेव और वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब यहां पे आप एक पॉइंट मेंशन कीजिए कि ऐसा यूनिट क्या रहेगी स्पीड की, सेम जो हमने मोशन चैप्टर में पढ़ी है वही, मीटर पर सेकंड, और एम्पलीट्यूड की मीटर। रीजन, क्योंकि एम्पलीट्यूड को किस में कंसीडर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस को लेंथ में कंसीडर किया था, उसकी एसआई यूनिट क्या थी, मीटर। डिस्प्लेसमेंट को किस में कंसीडर किया, लेंथ, उसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर। वेवलेंथ को किस में कंसीडर कर रहे हो, लेंथ में, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। एम्पलीट्यूड को किस में कंसीडर करोगे, लेंथ में। डिस्प्लेसमेंट में वो क्या, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। तो आज अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट इनका एक छोटा सा रिलेशन रिमेनिंग है और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।